और कैसे हो दोस्तों। क्या है कि एमपीडीटी के सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट आ गए हैं। कब आए? आज आए हैं। अब बात ऐसी आती है कि अभी जो कॉलेज मिला है, क्या वो कॉलेज आपको आपके लायक है या आप उसके लायक हो या नहीं हो। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं चॉइस फिलिंग हमने जैसे करा है, और आपको पता है कि इस राउंड के बाद हमें क्या होने हैं, इंटरनल स्लाइड या इंटरनल चेंज के भी ऑप्शन आने हैं। तो इंटरनल चेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए ये ऑनलाइन ही होता है। आपके पास जो आईडी पासवर्ड है, उसी की हेल्प से आप इंटरनल चेंज कर सकते हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले होता है रिपोर्ट करना। मतलब ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा मैंने चॉइस फिलिंग के टाइम पे बताया था कि आप तो चॉइस वही करना जो आपको चाहिए, जो कॉलेज आपको चाहिए। क्योंकि इंटरनल चेंज में बहुत सरप्राइज नहीं होने वाले हो। लगभग 15 से 20 हज़ार रैंक के आसपास में आप क्या करोगे, चेंज होगा। जैसे मान लो किसी के सीएस अगर 2 लाख पे क्लोज हो गए और आपको अगर 1,70,000 पे उधर कुछ और ब्रांच मिले, या 2,20,000 पे कुछ और ब्रांच मिले हैं, तो आप चेंज होकर के सीएस में आ सकते हो। ये होता है। ये मत सोचना कि यहाँ किसी को बीएम ब्रांच एसजीएस आईटीएस में मिला और आप सीएस के अंदर चले जाओगे। ऐसा नहीं होता, इतना चेंज नहीं होता है। लेकिन एक बात बड़ा आसान हो गया है कि इस बार 50,000 पे क्या मिले, एसजीएस आईटीएस के सीएस मिल रहे हैं 42,000 रैंक वाले को, या 32,000 रैंक वाले को एफडब्ल्यू से सीएस मिल रहा है। अपने जेएससी जबलपुर की बात करो तो 1,29,000 पे आईटी ब्रांच मिल रहा है। ये बिल्कुल सरप्राइजिंग है। इतना सरप्राइज जैसे मैंने बोला है उससे 10% ज़्यादा सरप्राइज हो आप तो। मैं भी हूँ साथ में, क्योंकि ये इतना चेंज नहीं होना था। क्योंकि जोसा में सभी बच्चे चले गए, मुझे पता है, आपको भी पता है, तो हाई रैंक वाले बच्चे चले गए। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज अपने इधर के टॉप कॉलेज है, उधर में तो ये सब काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा बच्चों के लिहाजे से। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज की हम लोग बात करें तो प्राइवेट कॉलेज वालों ने क्या करा है, परेशान करना शुरू कर दिया। कैसे? किसी को अगर आईटी मिल रहा है, अगर हम लोग ओरिएंटल की ही बात करें, तो ये 10 लाख रैंक तक ओरिएंटल मिल रहा है। मेरे दोस्तों, जिसे मिले है वो छोड़ना मत, क्योंकि सीएस आईटी में अंतर नहीं होता है। मैं बार बार बोला हूँ, अगर सॉफ्टवेयर फील्ड में आपको जाने हैं तो सीएस आईटी कॉमन होता है, छोड़ना मत। और 10 लाख रैंक पे अगर आपको ओरिएंटल का मेन कैंपस मिला है तो ये छोड़ने वाली बात है ही नहीं। लेकिन आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, जो कॉलेज मान लो कि फुल टू तैयारी करके नहीं बैठा है एआईएमएल या स्पेशलाइजेशन के लिए, या डेटा साइंटिस्ट के लिए, या साइबर के लिए, है ना, या आईओटी के लिए, या न जाने 11 ऐसे कौन सी बहुत सारी ब्रांचेज आई हैं, तो उस कॉलेज में क्यों जाना? क्योंकि वो उस कॉलेज में आपको इन सिलेबस के हिसाब से, या उसके मतलब बोल सकते हो कि जो सिलेबस इंक्लूड किए गए हैं इन स्पेशलाइजेशन में, उसके लिए एक्सपर्ट फैकल्टी उनके पास अवेलेबल नहीं है। मतलब ये है कि आपको कोचिंग्स वगैरह खुद से करने हैं, तो फिर फीस इतना क्यों देना? जब हमें स्पेशलाइजेशन से ही पढ़ाई करनी है तो मुझे कम फीस का कॉलेज चाहिए, क्योंकि वो जो खर्च करने हैं या कुछ कोचिंग्स करने पड़ेंगे वो मुझे अलग से करने पड़ेंगे। तो फिर उधर भी अमाउंट जाने हैं आपके, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और अभी बहुत से अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जहाँ की सीएस की सीटें खाली हैं। अगर आपको समझ में ना आया तो मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के लिंक डले हैं, उधर से देख के पूछ लेना या कॉल लगा के पूछ लेना। बहुत से, मतलब हो सकता है आप किसी अच्छे कॉलेज के सीएस में इसी में फंस रहे हो, लेकिन उससे थोड़ा सा नीचे कहीं सीएस आपको मिलने वाला हो। देखो, सीएस हो, आईटी हो, कुछ स्पेशलाइजेशन हो, ये लगभग कॉमन होते हैं। लेकिन इसी ब्रांच में कोई अगर 90,000 और 1 लाख फीस दे के पढ़ाई कर रहा हो तो ये बेवकूफ़ी है। इसी ब्रांच में कोई बच्चा अगर प्राइवेट कॉलेज में एफडब्ल्यू से पढ़ाई कर रहा हो तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि एफडब्ल्यू से, ठीक है, या नॉर्मल बिना एफडब्ल्यू के फीस लगभग इसी के सभी जगह बराबर ही होता है। चूँकि डिमांड में नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं, फीस थोड़े से कम रख लेते हैं। लेकिन देखो, समझ समझ का फेर है, क्योंकि इसी वाले के भी जॉब कहाँ, आईटी सेक्टर में ही है। तो थोड़े से हमें इतने प्लान सही से करना है और रिपोर्ट सोच समझ से करना है। क्योंकि अगर आप रिपोर्टिंग करते हो तो आपकी काउंसलिंग यही खत्म हो जाएगी। इंटरनल चेंज में अगर ब्रांच नहीं मिलता तो भी आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। मतलब आगे फिर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, जो 5 तारीख से होने हैं। तो बहुत तरीके से, बहुत सलीके से आपको आगे बढ़ना है और सोच समझ के बढ़ना है। क्योंकि अभी तक आपने जितने मेहनत करा है, अगर अभी ये रिपोर्ट कर देते हो तो आपकी कहानी यहीं द एंड हो जाएंगी, मतलब तरीके से। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे जुड़े रहें, और अगर आपको लगे कि हाँ कुछ ऐसा पूछना रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ लेना, मेरे रिप्लाई रहेंगे। थैंक यू सो मच।